हेलो बच्चों, आपको स्वागत है सुपर 30 कोचिंग सेंटर बाय VS सर में। हम लेंस में संबंधित कुछ अगली वीडियो में पढ़े थे, कुछ परिभाषाएं थी, उसी से रिलेटेड दो टॉपिक छूटा हुआ था, उसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि उसे क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो लेंस से संबंधित ये परिभाषाएं हैं जो आज हम इसको पूरी तरह से सटीक भाषा में समझ लेंगे। तो आइए, हमने पिछली में पढ़ा, पिछली वीडियो में कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। इस वीडियो में उत्तल लेंस अवतल की नहीं होगी, अवतल की बात होगी। वो अवतल लेंस की मुख्य फोकस और फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। तो अवतल का क्या होता है? अवतल लेंस का मुख्य फोकस कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण, यानी जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के सामने, यानी अवतल लेंस पे जब आपतित होती है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस के सामने क्या होंगी? जब आपतित होंगी तो लेंस से टकराने के बाद वो लेंस के दूसरी तरफ अपसरित हो जाती हैं, यानी फैलती हैं। लेकिन लेंस के सामने से किसी बिंदु से क्या होती हैं? आती हुई अप क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। यानी लगता है कि किसी बिंदु से, यानी लेंस के सामने से ही कहीं पे आ रही हैं, लेकिन वो आती हैं कहीं और से, अनंत से आएंगी और लेंस से टकराने की वजह से फैल जाएंगी। तो आगे की तरफ कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए उसको पीछे बढ़ाया जाता है। तो एक बिंदु से, यानी मुख्य अक्ष के उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, चलती हैं समांतर, लेकिन लेंस से जब टकराएंगी तो लेंस के मुख्य अक्ष के पॉइंट पे, यानी लेंस के सामने ही कुछ पॉइंट से, यानी कुछ बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं लेंस का, यानी अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। यानी प्रथम फोकस आपका हो गया, यानी फोकस हो गया। अब आपका आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी देखिए, फोकल लेंथ, यानी हम फोकस दूरी के बारे में जाने, डिस्टेंस ऑफ फोकस। तो किसी लेंस के मुख्य फोकस, जैसे मान लीजिए हमने कोई लेंस लिया, सपोज डेट ये हमने लेंस लिया, ये लेंस हो गया। इस लेंस से ये जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया O। ये हमारा फोकस हो गया F1। ये हमारा फोकस F2 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी? इसके बीच और इसके बीच, यानी प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी होगी। यानी इनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फोकस दूरी। और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से। और स्मॉल f जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की दोगुनी की आधी। बताइए बच्चों। तो आपको याद रख लेना है कि जो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है कि दोगुनी होती है? तो आप सपोज दैट दर्पण में भी पढ़े होंगे, जान लीजिएगा। यफ जो होता है वो आर बाई क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? आर बाई 2 होता है। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होगी कि आर बाई 2 होगा? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। क्या होगी? आधी होगी। याद रख लीजिएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अरे आधा कैसे होगा? ऐसे गोला लेंगे,
इस गोला को काटेंगे तो आधा नहीं होगा तो दुगुना होगा। वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी आर जो होगा 2f हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें कि सर आप कोई भी सवाल किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, बता सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो ही मैं उसका सॉल्यूशन दे सकता हूं कि क्या होगा। तो थैंक्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।